मैडम, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय का 20 साल पूरा हुआ और स्कूली सफर कैसा रहा? आज ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय का 20 साल पूरे हुए हैं। ये 20वां वार्षिकोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप सब देख सकते हैं बच्चों का उत्साह, पेरेंट्स का कोऑपरेशन और पेरेंट्स का उपस्थिति इतनी ज़्यादा है कि ये मुझे एक और प्रबल उत्साह दे रही है आगे बढ़ने की। ये जो सफ़र था वो 5 बच्चों से शुरू हुआ था और आज 1600 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास हैं और बच्चों का साथ और पेरेंट्स का विश्वास ये हमें आगे बढ़ाता गया और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और जितने भी हमने एलुमनाइज हैं उनका भी फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। जब मैम ये स्कूल भी है आपने स्टार्ट किया था तो कितना उतार चढ़ाव? बिल्कुल, उतार-चढ़ाव तो जीवन के रूप ही है। बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए, साथ ही में कोविड भी आया। कोविड जैसी महामारी को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़े। कभी लगता था कि सब कुछ छूट रहा है, लेकिन फिर बच्चों का विश्वास था कि हम उनके साथ आगे बढ़े। कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बाढ़ भी आई, कभी भूकंप भी आया, लेकिन सबके साथ ज्ञान ज्योति हमेशा से आगे बढ़ा और आज इस मुकाम पर है कि हम 20 साल सफलतापूर्वक अपने पूर्ण कर रहे हैं। छात्र छात्रा यहाँ पे जो है एजुकेशन लेने आते हैं, क्या पेरेंट्स का ओपिनियन क्या रखते हैं? जैसे पेरेंट्स का ओपिनियन हमेशा कोऑपरेटिव ही रहता है और आज मैंने भूतपूर्व छात्रों से भी बात की, उनके पेरेंट्स से भी बात की, तो उन्होंने यही कहा है कि आप जो दे देते हैं यहाँ पर वो छात्रों को उनके जीवन में भी बहुत कुछ काम आता है। तो ज्ञान ज्योति हमेशा से विश्वास करता है किताबी ज्ञान के साथ-साथ जीवन की ऐसी योजनाएँ बताने का, जीवन की ऐसी शिक्षाएँ देने का जो बच्चों को आगे भी काम आए और इसीलिए हमारे बच्चों का, हमारे अभिभावकों का हमेशा जो फीडबैक होता है वो पॉजिटिव ही होता है। वो जो पुलिस कप्तान यहाँ पे आए थे मिस्टर राज। हाँ। क्या उनको मिस्टर राज सर भी आए थे यहाँ पे और सीबीआई के डायरेक्टर जो रिटायर्ड हैं मिस्टर अनिल अनिल सिन्हा जी भी आए थे और हमारे एसपी मिस्टर संजय कुमार सिंह भी आए थे। उन सभी का यही रहा कि आप लोगों ने जिस तरह से बच्चों को शिक्षा दी है और उन्होंने कार्यक्रमों की कड़ी में देखा कि किस तरह से हम विकसित भारत को भी दर्शा रहे थे और धर्म के लोगों को भी दिखा रहे थे और अपनी नारी सशक्तिकरण को भी दर्शा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान ज्योति जिस तरह की शिक्षा और कार्यक्रम बच्चों को दे रहा है वो निश्चित ही समाज के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। जो छात्र छात्रा यहाँ पे पढ़ने आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग भी होती है, तो क्या पेरेंट्स मीटिंग में फीडबैक लिया जाता है कि छात्र जो कितना ग्रो किया है? जी हाँ, बिल्कुल फीडबैक लिया जाता है। ये हमारे वेबसाइट है, ये हमारे फेसबुक पेज पर भी आप लाइव देख सकते हैं और बच्चों को ये हम लोग पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। तो पेरेंट्स का जो भी परेशानी होती है वो हमारे टीचर्स दूर करते हैं और उनके इंडिविजुअल ग्रोथ पे काफ़ी ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल अभिभावकों का जो फीडबैक होता है बहुत पॉजिटिव जो होता है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, देखा जाता है कि मोबाइल में ज़्यादातर समय जो है वो स्पेंड करते हैं, तो उनके लिए क्या करें? उनके लिए आज अनिल सिन्हा जी ने भी बहुत पॉजिटिव बात की है कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। अगर हमारा स्क्रीन टाइम घर में अभिभावकों का स्क्रीन टाइम कम रहेगा तो बिल्कुल जो है बच्चों का भी स्क्रीन टाइम कम रहेगा। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा। 2026 आ गए तो मैट्रिक के बोर्ड का एग्जाम किस तरह के यहाँ तैयारी की जाती है वो अच्छी करते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बच्चों के प्री बोर्ड्स लिए जाते हैं, 2 से 3 स्तर में लिए जाते हैं, जिसके क्वेश्चंस हमेशा आउटसोर्स होते हैं। उनको बहुत सारी टेस्ट लिए जाते हैं उनके और जो नया पैटर्न सीबीएसई दिन प्रतिदिन इंट्रोड्यूस कर रहा है, उससे भी बच्चों को अवगत कराए जाते हैं। क्या मैसेज दीजिएगा? मैं अपने बच्चों को, अभिभावकों को यही मैसेज देती हूँ कि बच्चे हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े। हेल्दी अपब्रिंगिंग होगी तो बच्चे बिल्कुल एक जागरूक नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक के रूप में अपने समाज को मिलेंगे।